अनुच्छेद 41 कहता है सरकारी सहायता पाने का अधिकार। यानी कि कुछ स्थिति में, कुछ परिस्थितियों में आपको सरकार से सरकारी सहायता पाने का अधिकार है। जैसे आप बुजुर्ग हैं तो वृद्धा पेंशन पाने का अधिकार है। यदि आप विकलांग हैं तो आपको विकलांग पेंशन पाने का अधिकार है। और यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार भी पाने का अधिकार है। जैसे पहले नरेगा के तहत 100 दिन काम पाने का अधिकार था, अब इस नरेगा के नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है और इस जी राम जी के तहत 125 दिन काम पाने का अधिकार है। ऐसा व्यवस्था करना, ऐसा प्रबंध करना राज्य का कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य होगा। यदि ऐसे भी परिस्थिति में आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो आपको सरकार से शिक्षा भी पाने का अधिकार है। ऐसी शिक्षा को प्रौढ़ा शिक्षा कहते हैं, तो आपको प्रौढ़ा शिक्षा भी पाने का अधिकार है। उम्मीद करता हूं कि यह अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं बताता हूं अनुच्छेद 42 क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 42 के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 42 कहता है मनोचित एवं न्याय संगत काम की परिस्थितियां उत्पन्न करना। यानी कि राज्य का ऐसा करना कर्तव्य होगा कि मजदूरों को सुरक्षित कार्यस्थल मिले। राज्य का ऐसा भी करना कर्तव्य होगा जो वह काम करना चाहते हो, जो काम करने लायक हो, उसे वैसा ही काम मिल सके। और यदि महिला हो तो महिलाओं को महिला प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है। जैसे शिशु जन्म प्रसव से 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक उन्हें वेतन सहित छुट्टी पाने का अधिकार है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप समझ चुके होंगे। अनुच्छेद 42 के लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मेहता बनाम तमिलनाडु केस में कहा था 1996 में कि कारखानों की काम की परिस्थितियां को सुधार करें। कारखाने के जो काम की परिस्थितियां होता है उसकी व्यवस्था में सुधार लाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 43 के बारे में। तो अनुच्छेद 43 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 43 कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी सरकार हो, उनको ऐसा करना कर्तव्य होगा कि मजदूरों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उनको वैसा वेतन मिले, उसका वैसा वेतन देने का प्रावधान करे। ऐसा राज्य का करना जिम्मेदारी है। अब अनुच्छेद 43 के ए कहा है, अनुच्छेद 43 के ए उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी, मजदूरों की भागीदारी होगा। मतलब जो उद्योग धंधा कर रहे हैं या जो उद्योग धंधा है उसमें मजदूरों के बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होगा, भागीदारी होगा। ऐसा संविधान संशोधन 42 में करके 1976 में जोड़ा गया।